नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। मार्केट का एनालिसिस करेंगे हम कल के लिए। कल डेट होने वाली है आपकी 22 ऑफ फेब। हाँ, एक्सपायरी है ना 9। और दिन रहेगा थर्सडे का। निफ्टी की कल है एक्सपायरी। काफ़ी चीज़ें हैं आज जो चेंज हुई हैं मार्केट में, उनको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो ब्रेकआउट की बात की जा रही थी, ये भाई ब्रेकआउट नहीं है। इस कैंडल को ब्रेकआउट है, बट ये फेल हो गया है ब्रेकआउट। आज वाली कैंडल ने जो कल का ब्रेकआउट था उसको जो है फेल साबित कर दिया है। ठीक है। और इस चैनल के अंदर चीज चल रही है और एक बढ़िया सेल ऑफ आके एंगल्फिंग बना है टॉप पे। तो क्या ये डॉटेड लाइन तक मार्केट आएगा, उन सबको एनालिसिस करेंगे, जांचेंगे, परखेंगे। उससे पहले एक बार देख लेते हैं डिस्क्लेमर को। दोस्तों, इसको पढ़ना मैंडेटरी है, अनिवार्य है। और मैं जो वीडियो बनाता हूँ अपना पर्सनल व्यू आपके साथ शेयर करता हूँ जस्ट लर्निंग पर्पज से। बटन दबाने से पहले बाई और सेल का किसी सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। ठीक है। देखिए, मार्केट है पूरा का पूरा रेंज में जब तक वो इस चैनल के अंदर है। अब आप देख दिन देख लीजिए। यहाँ पे 2000 क्या कहते हैं, ये दिसंबर मंथ में इस चैनल के अंदर घुसा था यहाँ पे। ठीक है। ऊपर पूरा दिसंबर मंथ इसने ऐसे पास कर दिया, पूरा जनवरी मंथ इसने ये ऐसे पास कर दिया, और लगभग ये पूरा फरवरी मंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक ये। ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये वाला पूरा फेब मंथ है। तो अब हुआ क्या है आज के दिन, दो चार चीजें इंपॉर्टेंट। सबसे पहली चीज जो इंपॉर्टेंट है, जो देखने समझने की चीज है, इस वाली कैंडल ने आपको ब्रेकआउट दिया। यानी जो कल की क्लोजिंग थी, यानी जो ट्यूसडे की कैंडल थी, कैसे ब्रेकआउट दिया इसने, कहाँ क्लोजिंग दी, 22,195। ये पहली कैंडल थी जिसने 22,125 के ऊपर क्लोजिंग दिया। ठीक है। क्योंकि ऑल टाइम हाई यही था, एक ये हाई था, एक ये हाई था। इससे पहले ऊपर गया, बट क्लोजिंग कहाँ आई थी, वनडे के दिन इसके नीचे आई थी, इसके ऊपर। अब ये आज इसकी फॉलो अप कैंडल बननी थी। आज भैया मार्केट नीचे घुस के क्लोज कर गया, नीचे की तरफ आके ठुक गया। अब इसमें क्या हुआ है, इस कैंडल की क्लोजिंग क्या है, 22,020। वो ओपनिंग है, क्लोजिंग। हाँ, लास्ट 4 डेज की आपको लोवेस्ट क्लोजिंग मिलेगी। 1 2 3 4, और एक एंगल्फिंग टाइप की कैंडल बनी है। तो क्या ये इधर डॉटेड लाइन तक आएगा? आना तो चाहिए, नियम कायदे के मुताबिक आना चाहिए। फिर हम देखेंगे कि भैया मार्केट में क्या सीन सिनेरियो आगे की तरफ बन सकते हैं। एक बार को 2190 से लेके 21,930 तक आ सकता है इसके, क्योंकि ये जो ब्रेक होना चाहिए ना, फर्दर रैली के जो चैनल ब्रेक होना चाहिए, यहाँ इतनी स्ट्रेंथ तो नहीं है भाई निफ्टी में। ठीक है। इतनी स्ट्रेंथ तो नहीं है। जो जिस टाइप की कैंडल बन रही थी उससे सिर्फ इतना ही मुझे अंदाजा लग रहा था कि ये एक बार को इस लाइन को छू सकता है, एक बार को इस लाइन को जरूर छुएगा। वहां पे इस सुबह सुबह हमने आज जो है निकल जाना है। ठीक है। ये अपना व्यू था, निकल जाना है और देखना है सेल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक है। अब हमें कल क्या किन चीजों का ध्यान रखना है, बात आती है उसकी। भैया कल ट्रेडिंग करनी है, बात आती है उसकी। सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे मेन बात, तेजी अब तभी करनी है जब निफ्टी 22,125 के ऊपर निकले। ये नोट कर लीजिए, ये लिख लीजिए। इसके ऊपर निकलेगा तो आप बाई की गाड़ी में बैठ जाइएगा, फिर आपको सेल नहीं करना। इंपॉर्टेंट चीज, टारगेट आपका फिर से ऊपर की तरफ कहीं पे आपको 22,220 के आसपास दिख सकता है। फिर वहां पर फिर से एग्जिट मार लीजिएगा। ठीक है। वहां पे फिर से एग्जिट कर लेना है। इसके ऊपर निकलेगा तो तेजी है, 22,125। हाँ। अब नहीं निकलता है तो क्या करना है, तो 22,125 इस लेवल के जब तक नीचे है ना, तो बी ऑन सेल साइड। बी ऑन सेल साइड फॉर द टारगेट 21,900 से लेके 21,930। ये यहां तक आपको दिख सकता है। बस इससे ज्यादा का मैं आपको नीचे नहीं बोल रहा हूं।
मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ अभी कि मार्केट में रिवर्सल आ गया है, मार्केट 21,600 चला, मार्केट 21,500 चला, या मार्केट में क्या कहते हैं टॉप से रेड कैंडल बनी है। भाई अभी के लिए रुक जाइए, फ्राइडे की क्लोजिंग होनी बहुत जरूरी है। मैं आपको बता देता हूँ, चलिए। एक तो 29 फेब की क्लोजिंग 21,725 इस लेवल के नीचे आनी चाहिए। मतलब जो ये मंथली कैंडल, मेरे को क्योंकि बहुत मैसेज आने लग गए, ऑल टाइम हाई रेड कैंडल से बन गया, ऑल टाइम हाई रेड कैंडल से बन गया। भाई जब तक ये कैंडल लाल रंग में नहीं कन्वर्ट होगी, ठीक है, और ये इस डोजी के जैन मंथ की क्लोजिंग के नीचे नहीं क्लोज करेगा, रिवर्सल भूल जाइए। एक जो गिरावट आती है ना जैन फेब मार्च मंथ में, एक गिरावट हमेशा आती है, भूल जाइए, ठीक है, कि कोई गिरावट आने वाली है। जब तक कि 21,725 के नीचे फेब की मंथली क्लोजिंग नहीं मिलती। इस लेवल के नीचे क्लोज करने का मतलब है एक गैप भरने के लिए मार्केट आएगा। फिर आपको नीचे की तरफ एक 1,500 पॉइंट के ट्रेड के लिए खेलना है, ठीक है। जब इस लेवल के हैं तो अभी वो बहुत दूर है। आई होप ये आप लोगों का डाउट जो है क्लियर हो गया हो। और उससे पहले ये वीकली कैंडल जो है इस लेवल के नीचे क्लोज होना चाहिए। क्या है? 21,900 के नीचे, इस लेवल के नीचे इस फ्राइडे को क्लोजिंग आनी चाहिए। इस फ्राइडे को, जो अभी 2 दिन परसों, कल है ना, कल तो थर्सडे है, परसों फ्राइडे। 21, ये मैं बता देता हूँ आपको क्या है ये प्राइस ओपनिंग। तो यहाँ कितना आ रहा है ये सर दोस्तों? 21,870, ये भी नहीं, 21,870, इस लेवल के नीचे ये फ्राइडे की क्लोजिंग आनी चाहिए। मंथली क्लोजिंग 21,725 के। आज सिर्फ शुरुआत है, आप इसको एक साइन कह सकते हैं, ठीक है। वीकली कैंडल इस लेवल के नीचे क्लोज होगा तो उसको इसका जो है वजन, इस साइन का जो है वजन जो है इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। फिर मंथली क्लोजिंग इस लेवल के नीचे आने के लिए आप कह सकते हैं 80% चांसेस हैं फिर इसके नीचे ही क्लोजिंग आएगी। क्योंकि देखिए मैं आपको बताता हूँ क्यों होगा ऐसे। मार्केट को एक बार को जितना मर्जी ऊपर नीचे गया भूल जाइए उसको, ठीक है। लास्ट के 2 वीक की क्लोजिंग देखिएगा, है ना, मतलब कैंडल की बॉडी को देखिएगा आप, ये डॉटेड लाइन के ऊपर है लास्ट के 2 वीक की बॉडी। तो इस डॉटेड लाइन के नीचे जब तक कोई वीकली क्लोजिंग नहीं मिलेगी हमें, वीकली क्लोजिंग यानी जो कि हमको फ्राइडे को मिलेगी, है ना, तब तक नेक्स्ट मंथ की कैंडल तो भाई नीचे जाने से रही। तो ये नंबर क्या निकलता है? अभी 870 के करीब आ रहा था, 880, तो आप 870 मान के चलिए, ठीक है, मोटा मोटा 870, 21,870, ये टूटा अगर फ्राइडे के दिन इसके नीचे क्लोज है तो यहां तक तो आप आ रहे हो। 90% चांसेस है फिर ये नीचे की तरफ छूने के लिए आएगा। कहां तक? देखिए 21,650 तक, ठीक है, 21,650 तक। पर 29 फेब की क्लोजिंग हमको किस लेवल के नीचे चाहिए? 21,725। तो ये चीजें जब हो जाएं तब बढ़िया तरीके से पोजिशनल शॉट में बैठा जा सकता है। फिलहाल ये साइन है सिर्फ 1-2 दिन के लिए कि भाई मतलब मार्केट थोड़ा नीचे की तरफ आ जाए, कुछ ऐसा हो जाए, है ना। तो कल के दिन तो एक बार को नियम कायदे के हिसाब से इसको ये लाइन टच करनी चाहिए और हम एक बार को कंप्लीट निकल जाएंगे अगर हमें मार्केट इसके बीच में दिखता है तो, ठीक है। नहीं जाता, ऊपर ऊपर ही रहता है तो भाई एसएल ले लीजिएगा। अगर ये लेवल क्रॉस हो जाए तो, क्रॉस भी हो जाए ये लेवल, एसएल ले लीजिएगा, ठीक है। मतलब इसके ऊपर क्लोजिंग का वेट करने की जरूरत नहीं है।
हाल तो क्लोजिंग बेसिस ही एसएल है, इस लेवल के ऊपर एक क्लोजिंग चाहिए तो ही एसएल है। पर मैं ये कहता हूँ इस लेवल के ऊपर रुक जाए अगर, ठीक है, 15 मिनट 20 मिनट, भाई क्लोजिंग का वेट मत करना, निकल जाना एक बार को, ठीक है। वो फिर देख लेंगे 12 बजे 1 बजे इसके दोबारा नीचे ही जाके ट्रेड करने लग जाए, मतलब 22,100 के नीचे ही दोबारा ट्रेड करने लग जाए, दोबारा सेल कर देंगे, ठीक है, क्योंकि क्लोजिंग का वेट नहीं कर सकते हम, ये अगर ये लेवल कट गया ऊपर से, मैं 3:30 बजे क्लोजिंग का वेट करूंगा, भाग जाएगा वो 22,200, तो इतना बड़ा एसएल लेने की क्यों जरूरत है ना, इतना बड़ा एसएल लेने की क्या जरूरत है फिर। हाँ, इसके नीचे दोबारा आएगा, दोबारा सेल कर देंगे, क्योंकि पोजिशनल बेसिस लेवल जो है एक बार को नीचे का ट्रिगर हुआ है, पर वो सिर्फ यहीं तक हमको वादा कर रहा है कि मैं आपको एक बार 21,900 930 तक लेके जाऊंगा। फिर हमें फ्राइडे वीकली क्लोजिंग पे देखना पड़ेगा क्या सेल साइड जो साइन अभी दिखा है हमें, अभी सिर्फ साइन दिखा है, क्या वो चार्ट पे कंफर्म हो रहा है, मतलब फर्दर वो उसमें कंटिन्यूएशन आ रहा है, ठीक है, वो फ्राइडे की क्लोजिंग ही बताएगी। तो फिलहाल मार्केट को उल्लू की आंखों से मोटी नजर रखते हुए देखना है, ठीक है। इतना बढ़िया हम ट्रैक करते हुए आए हैं यहां से ऊपर की तरफ, खामो खां उंगलियां दबा के पैसा मत खराब कीजिए खामो खां, ठीक है। मार्केट एक को एक बार देखिए वो जा किधर रहा है, अभी फिलहाल कल के लिए बी ऑन सेल साइड बिलो दिस लेवल, ठीक है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी, जो सच में चिंता का विषय है भाई, क्योंकि ये तेज है, जो मर्जी कैंडल बनी हो, जितनी मर्जी लाल कैंडल बनी हो, ठीक है। बैंक निफ्टी ये देखिए, ये इसमें ये वाली जो लाइन मैंने कल रात ये एनालिसिस कर रहा था मैं, ये इसको रेजिस्टेंस तो देगी, और इसने इसको रेजिस्टेंस दिया भी है, यहीं पे इसको छू के इसके बस की नहीं हो रहा था अंदर जाना, तो ये भी एक बार आपको इस लेवल तक दिख सकता है, विच इज 46,600 के आसपास, 46,600 के आसपास, यहाँ तक ये एक बार को दिख सकता है, ठीक है। इतना नीचे ये आना चाहिए इसको, फिर ये इसके अंदर घुसता है तो हम देखेंगे। अब बैंक निफ्टी कमज़ोर नहीं है भाई, बैंक निफ्टी में दम तो दिखता है थोड़ा सा और ऊपर जाने का, इसमें देखिए ये जो जोन है ना, इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए हमें। आपको कोई जो मर्जी बोले कोई बैंक निफ्टी कमज़ोर है, मेरी नज़र में कमज़ोर नहीं है भाई बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी तो नीचे से उठ के निफ्टी को लेके आया है ऊपर की तरफ, ठीक है। ये अब भयंकर सपोर्ट का काम करेगा, ये जो जोन है, जो हाँ मैंने अभी लाइन खींची, ये जोन क्या है, 46,600 से लेके 46,350, ये 250 पॉइंट का जोन है, 250 पॉइंट का जोन, ठीक है। आप देखेंगे, जरा ध्यान दीजिए, ये वाला पटक के मारा नीचे इसने इसको, यहाँ पे भी गया ऊपर, पटक के मारा नीचे इसने, यहाँ पर भी इसने ट्राई किया, फिर घुमा के नीचे मारा इसको, यहाँ पर ये 2 दिन लगाए इसने इसका ब्रेकआउट आने के लिए, ब्रेकआउट आया। तो भाई ये जो महा रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, ये जो 3 पिलर दिख रहे हैं ना मंदी, बैंक निफ्टी की मंदी को दर्शाते हैं ये कैंडल स्टिक, ये बैंक निफ्टी की मंदी के टावर हैं, जो आपने नीचे 44,500 तक के आसपास देखा है, यहाँ सेलिंग आपको दिख रही है वो चार्ट पे, अब इसके ऊपर ट्रेड करने का मतलब भाई जो जोन है, ये रीटेस्ट हो सकता है, दोबारा इसका ब्रेक होना मुश्किल है। जो पैटर्न यहाँ डेवलप हो रखा है, जो चार्ट यहाँ पे डेवलप हो रखा है, जो यहाँ पे चीज प्रिंट हो रखी है, वेव जो बन रखी है, वो दोबारा इसको तोड़े, ये थोड़ा डाइजेस्ट, ऐसा कुछ भी हो सकता है मार्केट में, ठीक है। अगर भयंकर सेलिंग आई तो सब तहस नहस हो जाएगा, पर टेक्निकल क्या बोलता है, इसको तोड़ के जाना ऊपर क्लोज करना बहुत बड़ी बात है, यहाँ पे कहीं पे कुछ नीचे मिले भाई, इसकी तो नीचे का एसएल का क्लोजिंग डाल के दोबारा बाय करना चाहिए इस चीज के लिए, नियम तो ये बोलता है, ठीक है।
तो 46,600 तक, मैं वही बोल रहा हूँ। अभी सिर्फ निफ्टी में टॉप से एक रेड कैंडल बनी है, हाई जो है रेड कैंडल के साथ बना है। अभी सपने मत पालिए कि हमें पुट लेके बैठ जाना चाहिए चुपचाप। भाई जोन नीचे के टूटने बहुत जरूरी है। निफ्टी के 21900 के नीचे क्लोज होना बहुत जरूरी है। 870, सॉरी, ठीक है, 870 880 जोन आ रहा, और इसका इस जोन के नीचे टूटना बहुत जरूरी है। क्योंकि जिस बड़े प्लेयर ने यहाँ पे सेल किया, यहाँ पे सेल किया, यहाँ पे सेल किया, यहाँ पे नहीं कर पाया, यहाँ पे तो उसे हटाना पड़ा। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत वॉल्यूम के साथ ट्रेड हुआ है। ठीक है, आप इन कैंडल स्टिक को इन लेवल के पास 5-5 मिनट की कैंडल को ऑब्जर्व करेंगे तो वो एकदम से नीचे की तरफ आई हुई हुई है, एकदम से नीचे की तरफ। तो मतलब वहां किसी ने बास्केट सेलिंग करी है जब जब इधर आए, बास्केट सेलिंग। इसके ऊपर ट्रेड करने का मतलब है ये भाई बहुत जबरदस्त सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, ये इतना टूटना आसान नहीं होगा। अगर आपको मिले 46,600 के आसपास, तो इस जोन के नीचे की क्लोजिंग बेसिस ऐसा लगा के बाय करना चाहिए। टेक्निकल का नियम तो ये बोलता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, फिलहाल तो अभी यही है। देख से 2 दिन मार्केट को देखिए, मार्केट करता क्या है। हल्की फुल्की गिरावट शायद कल भी शायद आपको देखने को मिले, बट उसको बिल्कुल मान के चलना कि नहीं मैं सेल की पोजीशन घर लेके जाऊंगा, आगे भी पॉकेट में रख के जाऊंगा, वो बेवकूफ़ी होगी। स्पेशली बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी कहीं से भी किसी भी कमजोरी के निशान नहीं दे रहा भाई, खड़ा हुआ है स्टैंड एंड फर्म। ठीक है, कि आओ गिरा के दिखाओ। ठीक है, हाँ रेजिस्टेंस जरूर है इसमें ऊपर की तरफ, ये जो है ये पूरा का पूरा रेजिस्टेंस जरूर है इसमें ऊपर की तरफ, पर वीकनेस इसमें ना के बराबर है। निफ्टी जरूर थोड़ा बहुत कमजोर दिख रहा है आपको, 100 सवा 100 पॉइंट का ओवरफॉल दिख सकता है। तो उसके आगे हमें फर्दर देखना पड़ेगा कि घर जो है लंबी पुटे लेके जानी है कि नहीं लेके जानी। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हल्के रहिए, और फिलहाल 1-2 दिन मार्केट को देखिए। बस ये है टाइम अभी। थैंक यू।